55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहरहाल उस्मान गनी इस्कत साहब ने सदर साहब का एक ऐसा तारुफ पेश किया है कि सदर साहब भी हैरान है कि ऐसा मैं क्या बोलूँगा। अब ये तो मुझे तज़ब्ज़ुब में डाल दिया उन्होंने। लेकिन जहाँ तक हमने मोहतरम नईम शाहीन साहब को सुना है, देखा है, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उनसे जितना भी हमने उनको बोलते हुए सुना, उनके जो जहन में जो चीज़ें चल रही होती हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों आपसे मेरी मुलाकात अदारा नसरी अदब में हुई, तो उसमें उन्होंने अदबी तख्लीक़ात पर जिस अंदाज से तबसरा किया वो यकीनन आप इधर से लिखे जाने के मुतरादिफ है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत ही अच्छा नपतुला बरजस्ता तबसरा करने के आप आदी हैं और खुले अल्फाज में बबांग दोहल अपनी बातों को पेश करने में वो अपना सानी नहीं रखते, ऐसा मैं मानता हूँ। बहरहाल ये उनका मुख्तसर सा तारुफ था और बेहतरीन प्रिंसिपलशिप के ओहदे पर फायज हैं। और न सिर्फ प्रिंसिपल है बल्कि अच्छे तर्ज से वो कई स्कूलों को बेहतरीन अंदाज से वो चला रहे हैं, रवा दवा किए हुए हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं उन्हें आज की सदारत की भी, और उनके जो मुस्तकबिल के अज़ाइम हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनके साथ। उनके बाएं जानिब तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत जो है वो हमारे जिंदा दिलान के सदर मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब हैं। ज़हीर इब्न कुद्सी साहब को कौन नहीं जानता, और अगर मैं उनके ताल्लुक़ से कहूँ तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, हालांकि बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि मैं ज़हीर इब्न कुद्सी साहब का तारुफ पेश करूं। आप सरापा तारुफ हैं, चंदा ज़रूरत नहीं है कि उनका तारुफ पेश किया जाए। तंज़ो मज़ा निगार हैं, मज़ाहिया अशार तख्लीक करते हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और बेशतर मजमुआ जो है मज़ाहिया मजमुआ जो है मंजर आम पर आ चुका है। और आज भी जिस वक्त वो मीटिंग में होते हैं, जिस वक्त वो किसी महफिल में होते हैं, अपनी मौजूदगी का इजहार वो तंज़ो मज़ा के ज़रिए से ही करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मैं गालबन समझता हूँ कि उनकी सेहत का राज भी यही है। बहरहाल अल्लाह ताला तादेर उन्हें हमारे दरमियान रखे और इसी तरह से हमारे चेहरों पर वो मुस्कुराहट बिखेरते रहें। और उनके बाजू में जो हमारे जिंदा दिलान के सेक्रेटरी हैं मोहतरम मुख्तार यूसुफी साहब, इनकी भी शख्सियत बिल्कुल तारुफ की मोहताज नहीं है। आप एक पिराना साली के मोड़ पर आ चुके हैं, बल्कि पिराना साली से गुजर रहे हैं, बावजूद उसके वो इतने फ़ाल हैं कि जिंदा दिलान की हर मीटिंग में आप मौजूद होते हैं और अव्वल वक्त से मौजूद होते हैं। अपनी गिरा कद्र आरा और गिरा कद्र मशवरों से आप जो हैं हमें नवाजा करते हैं। आज हमारे दरमियान ये मुख्तार यूसुफी साहब भी मौजूद हैं, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके बाजू में जावेद आफाक साहब हैं। जावेद आफाक साहब एक कोहना मश्क जिन्हें हम अदीब कहेंगे कि आपकी हसासियत से पुर तख्लीक़ात ये भी हमने समात की हैं और साथ ही साथ तंज़ मज़ा के तीर लिए हुए बेहतरीन तख्लीक़ात आपके कलम से वजूद में आती हैं। गाहे गाहे आप नसरी अदब में कहिए, अंजुमन मुहिब्बान अदब में कहिए, जिंदा दिलान मालेगांव में कहिए, आप अपनी तख्लीक़ात पेश करते हैं। आज भी यकीनन वो कोई ना कोई बेहतरीन तख्लीक़ यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और हमें महसूस करेंगे, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। उनके बाजू में हमारे डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब, आप भी जहाँ तिब के शोबे से वाबस्ता रहते हुए सुबुकदोश हो चुके हैं, वहीं पर मराठी ज़बान पर उबूर रखते हुए आपने कौम के नौनिहालान को मराठी से रोशनास कराने का एक अहम फरीज़ा जो है वो अंजाम दे रहे हैं और बेपनाह मसरूफियात की हामिल शख्सियत है और मौसीकी से भी काफ़ी शगफ रखते हैं। और आज यकीनन वो भी यहाँ पर कोई अपनी तख्लीक, कोई अपनी पेशकश यहाँ पर पेश करेंगे जिसे
सुनकर यकीनन हमें बड़ा अच्छा महसूस होगा। हमारे सदर साहब के दाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम आसिफ हारून बीए साहब हैं। आप इसकस लाइब्रेरी के चेयरपर्सन की हैसियत से अपने आप को बेहतरीन तरीके से फाल रखे हुए हैं। जहां आप सनती शोबे में भी अपने आप को मनवा रहे हैं, वहीं पर इल्म अदब की महफिल हो या लाइब्रेरी से मुंसलिक कोई भी काम हो या कोई भी बात हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आप हमा वक्त हमारे दरमियान मौजूद होते हैं और अपनी गिरा कद्र आरा से हमें मुस्तफिज करते हैं। और हमारे जिंदा दिलान की तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन अंदाज से वो सरपरस्ती कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनके बाजू में हमारे प्रिंसिपल अहमद अय्यूबी साहब, कौन नहीं जानता इन्हें, अहमद अय्यूबी साहब, इन्हें मैं देखा करता था एक वक्त जिस वक्त वो माइक पर निजामत किया करते थे। मैं बैठा सामने सोचा करता था कि किस वक्त मैं ऐसा हो जाऊं कि मैं भी इनके जैसा बोलूं, लेकिन आज तक मैं वैसा हो नहीं सका क्योंकि उनका अंदाज एक मुनफरिद जो जुदा गाना अंदाज है, वो अंदाज तो मैं ले नहीं सकता। उनके अशार आज भी बेशुमार अशार उन्हें याद है और मैं इस चीज़ से महरूम हूँ कि मैं बगैर देखे शेर बोल नहीं पाता। जो बात है वो मैं खुले दिल से यहाँ पर एतराफ़ करता हूँ। बहरहाल आप जहाँ एक अच्छे नाजिम रहे हैं, एक अच्छे अदब का ज़ौक़ रखने वाली शख्सियत हैं, तालीम व ताल्लुम का एक बार गिरा जो है वो लेकर जो है वो चल रहे हैं और जमूर हाई स्कूल की प्रिंसिपलशिप निभा रहे हैं। बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े एहसन अंदाज से वो अपने काम की तकमील कर रहे हैं। मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस महफिल में। और उनके बाजू में डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब, यकीनन आखिर में डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब का नाम यहाँ पर आ रहा है क्योंकि वो स्टेज पर इस जानिब आखिर में मौजूद हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस स्टेज पर जो शख्सियात जल्लो अफरोज़ है वो गुना कुछ खुसूसियात की हामिल शख्सियात हैं यकीनन, यानी उसके बाद मेरा नंबर भी आएगा स्टेज में। मैं ऐसा मानता हूँ कि डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब इंतहाई कमगो और खामोश तबीयत के दिखाई देते हैं, लेकिन जिस वक्त उनका भी कलम चलता है, अभी बारहा उनके कलम से हम मुस्तफिज हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी जो तख्लीकात आ रही हैं, यानी समाज और माशरे पर कड़ी निगाह रखते हुए समाज और माशरे की बुराइयों और ख़राबियों को एहसन अंदाज से बतला कर उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, उस पर आप अपना काम कर रहे हैं। सहाफ़त से मुंसलिक एक आपने बाकायदा किताब जो है वो शाये की, उसके अलावा जो है कई किताबें उनकी ज़ेर तबाद हैं और आने वाले दिनों में इसी हाल में उसका इजरा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहरहाल मौसीकी से भी आपका काफ़ी शगफ रहा है और मैंने एक जुमला जो कह दिया वो यकीनन सादिक आता है कि गुना गुश खुसूसियात की हामिल शख्सियत जो है वो आज हमारी जिंदा दिलान की महफिल 4 में जो है यहाँ पर मौजूद हैं और इस महफिल को 4 चांद लगाने में अपने आप को मुनमिक किए हुए हैं। डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब हैं, आप डॉक्टरेट की डिग्री भी रखते हैं, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए यहाँ पर चूँकि काफ़ी वक्त मैं ना ले लूँ, ऐसा कोशिश करते हुए तबर्रुक की जो बात है ये भी हमारे जिंदा दिलान मालेगांव की एक मुनफरिद खुसूसियत रही है कि हम तबर्रुक उन्वान से हमारे अकाबरीन, हमारे इस्लाफ, हमारे जो मुस्लिहीन जो गुजर चुके हैं, जिन्होंने एक कारहाय नुमाया अंजाम दिया है अपने कलम से, अपनी तख्लीक़ात से और अपने वजूद से, उन्हें हम याद कर रहे हैं। हम उन्हें तबर्रुक के तौर पर जो है ले रहे हैं, उनकी तख्लीक़ात को हम तबर्रुक के तौर पर, यानी एक इंतहाई मुनफरिद कारनामा जो है जिंदा दिलान के प्लेटफॉर्म से जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। और तबर्रुक से मुझे याद आता है कि आज यकीनन यहाँ पर जो तबर्रुक लेकर आने वाली शख्सियत है वो डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब, फेमस उनके नाम के साथ लगा हुआ है, काफ़ी फेमस भी हैं वो, फेमस क्लब से उनका रिश्ता रहा है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इससे कबल के वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपना यहाँ पर वो जो भी वो पेशकश करने वाले हैं, मरहूम हकीम न्याजी की मशहूर पैरोडी, ये वो पेशकश यहाँ पर करने वाले हैं। इस पेशकश के ज़रिए से हम मरहूम हकीम न्याजी साहब को भी याद करने वाले हैं, याद कर रहे हैं और यकीनन जिस वक्त वो यहाँ पर अपनी पेशकश लिए हाजिर होंगे तो आप ज़रूर महसूस होंगे। लेकिन उससे कबल मैं आपको बतलाता चलूँ कि मालेगांव शहर में एक अखबार
अपना वजूद रखता था। और वजूद क्या रखता था, वो बंद होने के बाद भी आज लोगों की ज़बान पर उसका नाम लिया जाता है। अखबार का नाम था चूरन, और उसमें जो मज़ाहिया तख्लीक़ात, मज़ाहिया खबरें शामिल अशात हुआ करती थी, उसी के साथ साथ एक मैगज़ीन भी जारी हुआ करता था जो कि चूरन नाम से ही था। तो उस मैगज़ीन में हमारे मरहूम शायर, तंज़ मज़ा के शायर मुख्तार यूनुस साहब, उनकी इस पैरोडी को जो है, अपने इस पैरोडी के ऊपर जो है एक लतीफ़ा शाये किया गया था। वो लतीफ़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम देखा करते हैं, फिल्मों में भी हमने देखा है, और फिल्मों में क्या हमने अपने शहर में देखा है कि हमारा शहर जहाँ बहुत अच्छा आला मेयार का भी शहर है, वहीं पर हमारे अपने शहर में झोपड़पट्टियाँ भी हैं, काफ़ी कुछ मुतवस्सित घराने के लोग भी हैं, बहुत कस्म पुरसी में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग भी हैं। घर में 2 दर्जन लोग हैं लेकिन बाथरूम एक ही है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी घराने हैं, और आज भी हम खुली आंखों से देख सकते हैं। और हमारे यहाँ ये भी एक नेमत कहना चाहिए कि मसाजिद और मीनारों का शहर इसे कहा जाता है, जिसमें हमारे अपने लोग काफ़ी कुछ ज़रूरियात अपनी पूरी कर लिया करते हैं। एक गुस्ल खाना हुआ करता है जिसमें जुमा के रोज़ जो है काफ़ी लोग जो है नंबर लगाकर कभी कभी चंदा डालते हैं, कभी बगैर चंदे के नहा लेते हैं, बहरहाल। और उसके अलावा जब बाथरूम एक हो, घर में रहने की जगह की तंगी हो, तो यकीनन कुंडी भी कभी कभी ख़राब हो जाती है और कुंडी भी नहीं लगती है, दरवाज़ा खुला रह जाता है। तो लोगों ने एक तरीका इख्तियार किया कि भाई कुछ ना कुछ गा कर, फिल्मी गानों को गा कर जो है नहाया करते हैं कि आने वाले को महसूस हो जाए कि भाई कोई नहा रहा है, आप डायरेक्ट दरवाज़ा ना खोल दें। तो ऐसे ही एक शख्स को बड़ी मतलब गुस्ल खाने में, मस्जिद के गुस्ल खाने में नहाने जाने की ज़रूरत पेश आई, और उनकी आदत थी कि जिस वक्त वो घर पे नहाया करते थे वो ज़ोर ज़ोर से फिल्मी गानों को गाया करते थे। अब वो आदत से मजबूर वो मस्जिद के गुस्ल खाने में जो है उन्होंने फिल्मी गाने पर जो नहाना शुरू किया धूम धड़ाके से, तो बाहर से फिर मुअज्जिन साहब ने उनको दस्तक दी कि अरे ये मस्जिद है, तुम इसमें कहाँ फिल्मी गानों को गा रहे हो। तो इसे भी एहसास हुआ नहाने वाले को कि अरे ये तो गलत बात है, मगर आदत से मजबूर थोड़ी ही देर में वो आवाज़ जो है, वो गाने की जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ बदल गई, और उन्होंने मतलब नहाने का काम जारी था, और वो आवाज़ जो है फिल्मी गानों का, वो भर दो झोली मेरी, इस तरह से जो है वो उन्होंने वो गाना, मगर गाना बंद नहीं किया उन्होंने। तो आइए अब गाना कौन सा गा रहा था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। चलो ये एक अच्छा गाना है जिसे गाया जा सकता है। बहरहाल आइए मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब को यहाँ मदऊ करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं माइक पर, और जो मरहूम हकीम न्याजी साहब की मशहूर पैरोडी है वो उसे अपनी आवाज़ में पेश करें। मोहतरम मुख्तार अहमद अंसारी साहब। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।